नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत सीरीज़ में सिटीजनशिप चैप्टर हम पढ़ रहे थे और ये इस चैप्टर का आज लास्ट वीडियो है। हालांकि हमने सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे प्रोविज़न्स और जो भी एक्ट्स हैं वो सारे डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हो सकता है आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, जैसे कि एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये क्या होते हैं, किन लोगों को एनआरआई कहा जाता है, किसको पीआईओ कहा जाता है, ओसीआई कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप बुक पढ़ रहे होंगे ना लक्ष्मीकांत की, तो इसमें देखिए बता तो बहुत कुछ रखा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें ना क्लैरिटी नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें कंसेप्चुअली क्लियर करके बताऊँगा कि ये तीनों क्या होते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए, एक शब्द होता है ओवरसीज इंडियंस, सिटीजन नहीं इंडियंस, ओवरसीज इंडियंस। अब ओवरसीज इंडियंस का क्या मतलब होता है? ओवरसीज इंडियंस का मतलब होता है कि ऐसे सभी लोग जो भारत के हैं या भारत की से बिलोंग करते थे, उनके फादर मदर कोई भी कभी भारत के सिटीजन थे लेकिन अब नहीं है, हालांकि उनका कभी ना कभी भारत से कुछ संबंध था। तो ऐसे सभी इंडियंस ओवरसीज इंडियंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ओवरसीज इंडियंस को ही कई बार अ, वो भी कह दिया जाता है इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन को ही इंडियन डायस्पोरा भी कहा जाता है। अब ओवरसीज सिटीजन को आप दो चीज़ों में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला एनआरआईज कर सकते हैं, दूसरा पीआईओज कर सकते हैं। एनआरआई क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एनआरआई जो होते हैं ना, इनको हम कहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस। नॉन रेजिडेंट इंडियंस का मतलब ऐसे लोग जो भारत के नागरिक हैं लेकिन भारत में रह नहीं रहे। वो कहाँ रह रहे हैं? भारत से बाहर रह रहे हैं। भारत से बाहर किसी भी काम से, जैसे कि पढ़ाई के लिए गए हैं या जॉब पर्पस से गए हैं या घूमने गए हैं। ठीक है, ऐसे सभी लोग जो कि भारत से बाहर रह रहे हैं वो एनआरआई कहलाते हैं। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए मैं कल को 2 दिन के लिए अमेरिका घूमने चला जाऊं, तो क्या मैं एनआरआई बन जाऊंगा? इसका जवाब है नहीं। एनआरआई बनने के लिए ना एक कंडीशन ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार कंटिन्यू 182 दिन, या यूं कह लीजिए सीधा सीधा कि 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए भारत से बाहर रह रहा है कंटिन्यू, तब भी वो एनआरआई कहलाता है। ठीक है, इस कंडीशन में वो सिटीज़न तो रहेगा इंडिया का ही। ठीक है, इंडिया, उसके पास इंडियन पासपोर्ट होगा, वीज़ा भी होगा उस देश का जहाँ वो गया है, और वो वापस भी लौट सकता है। ठीक है, तो वो भारत का ही नागरिक है, लेकिन क्योंकि अभी उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी कंडीशन ये है कि वो भारत में रह नहीं रहा और लगातार 6 महीने से नहीं रह रहा है, तो इस केस में वो बन जाता है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। भारत का काफ़ी बड़ा जो हिस्सा है इंडियन डायस्पोरा का, वो एनआरआई ही है। और ये एनआरआई इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारा पैसा भारत में लेकर आते हैं। इंडियन इकॉनमी को ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, तो उसमें हम देखेंगे कि भारत में रेमिटेंस के रूप में काफ़ी सारा पैसा आता है, और इसकी वजह से हमारी जो बैलेंस शीट है ना वो पॉजिटिव रह पाती है। वरना अगर ये एनआरआईज ना हो तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो एनआरआईज का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आई होप एनआरआई आप समझ गए होंगे। ठीक है, इनको देखिए सारे राइट्स मिलते हैं, सारे सिविल पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, इनको वोटिंग राइट्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो वोटिंग होती है वो प्रॉक्सी वोटिंग कहलाती है, क्योंकि वो इंडिया में तो रह नहीं रहे, तो वो विदेश से भी वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब इंडिया में इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं कि वो प्रॉक्सी वोटिंग सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन को पीआईओ भी कहते हैं। आप इससे समझ गए होंगे कि ऐसे व्यक्ति जो कि इंडिया से ओरिजिनेट है, मतलब उसके उनके फादर, ग्रैंडफादर, ठीक है, या कोई भी उनकी पीढ़ी वो भारत से बिलोंग करती है। मतलब एक टाइम पे कभी ना कभी उनके पास इंडियन पासपोर्ट था, लेकिन अब वो इंडियन सिटीज़न नहीं है, अब वो किसी और देश के सिटीज़न बन चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी लोग क्या कहलाते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओज। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देखिए, इन पीआईओज के लिए ही एक स्कीम आई है,
ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब उनको ये ऑफ़र दिया जाता है भारत की तरफ से कि आप भारत के नागरिक चाहें तो बन सकते हैं। ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि जित मान लीजिए कोई भी PIOs जो होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, काफ़ी सारे देशों में होते हैं, और ऐसे सभी लोग जो हैं, अगर वो भारत के सिटीजन बनना चाहते हैं तो वो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ले सकते हैं। ठीक है। अब उस केस में क्या है, उस केस में वो उस देश के तो नागरिक हैं ही हैं, लेकिन वो भारत के भी नागरिक बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिटीजनशिप होने का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया के भी सिटीजन बन गए। ये केवल शब्द आपको भ्रमित कर सकता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। एक्चुअल में हम उनको सिटीजनशिप नहीं दे रहे हैं, हम उनको कुछ ऐसी प्रिविलेजेस दे रहे हैं जो कि आप, क्योंकि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो आप वो ये चीज़ इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि हम उनको वीज़ा फ्री एंट्री दे सकते हैं। ठीक है। उनको हम भारत में वो चाहे कितने भी समय के लिए रह सकते हैं। ठीक है। उनको हम सारे राइट्स दे सकते हैं, लेकिन उनको कुछ राइट्स जैसे वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, इलेक्शन राइट्स नहीं होंगे, ये सारे राइट्स उनको नहीं मिले। लेकिन बाकी जैसे वीज़ा फ्री एंट्री होगी उनके लिए, है ना, यहाँ पे रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं कितने भी समय के लिए, ये कुछ ऐसी बेनिफिट्स उनको हम देंगे। क्यों? क्योंकि वो कभी ना कभी वो भारत से जुड़े हुए लोग हैं, भारत के मतलब सिटीज़न कभी रहे थे, कभी इंडियन पासपोर्ट था उनके फादर ग्रैंडफादर के पास, लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है, उनको जब हम ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया देते हैं तो ध्यान रहे, ये डुअल सिटीजनशिप की बात यहाँ पर नहीं होती है ना। डुअल सिटीजनशिप का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति उस देश में जहाँ का प्रेजेंट में सिटीजनशिप है वो भी ले सकता है और इंडियन सिटीजनशिप भी लेता है, ऐसा नहीं होता। सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, इसलिए हमारे यहाँ जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है ये एक्चुअल में सिटीजनशिप नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम बात करें जो ये PIOs होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो देखिए, सितंबर 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना एक कमेटी बनाई थी LM सिंघवी के चेयरमैनशिप में, और इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। और इस कमिटीज़ ने ही सबसे पहले कहा था कि हमें जो ये पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं ना, इनके लिए कुछ हमें प्रोविज़न्स ऐसे करने चाहिए सिटीजनशिप से रिलेटेड कि वो भारत में आ सके, जा सके, क्योंकि वो भारत का ही कभी हिस्सा रहे हैं। ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि जो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड ये बनाया गया, 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और स्टार्टिंग में जब ये PIO आया तो इसमें कुछ 16 कंट्रीज़ को स्पेसिफाई किया गया था, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं था। यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, इसके साथ कुछ 16 कंट्रीज़ स्पेसिफाइड थी कि इसी देश के जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होंगे वो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ले सकते हैं। बाद में इसको चेंज कर दिया गया, बाद में सभी देशों के लिए कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के किसी भी देश के जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होंगे वो इंडिया ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ले सकते हैं। ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते एक जो स्कीम थी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, ये लॉन्च किया गया। और इसके तहत ये था कि भाई वीज़ा फ्री एंट्री होगी, आप भारत में आइए, आराम से रहिए, घूमिए फिरिए, इंजॉय करिए, यहाँ पे आपको पढ़ना है पढ़िए, जॉब करना है जॉब करिए, कुछ भी करिए। ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रोविज़न था कि आपको हर 6 महीने पे जो FRR होता है, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, वहाँ जाके आपको अपनी लोकेशन बतानी पड़ेगी कि आप अभी कहाँ पे रहते हैं। तो ये चीज़ इसमें थी। बाकी इसमें और कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये एक प्रॉब्लम वाली बात थी कि हर 6 महीने पे बताना पड़ता था। इसके साथ साथ ये था कि आप वोट नहीं दे सकते हैं इंडिया में, चाहे वो कोई सा भी इलेक्शन हो, आप वोट नहीं डालेंगे, और आप खुद चुनाव में भी खड़े नहीं हो सकते। ठीक है। कोई भी चुनाव हो आप उसमें खड़े नहीं हो सकते। तो ये जो थे ये राइट्स इनको नहीं थे, लेकिन बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए रखी गई। अब इसी के पैरेलल एक चीज़ और चल रही थी, एक कार्ड और चल रहा था, वो था ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड। यानी कि वो कार्ड तो था ही, लेकिन एक कार्ड और इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड। अब इस कार्ड में क्या था, ये 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें भी वही था, वीज़ा फ्री एंट्री था, लेकिन जो प्रॉब्लम थी ना FRR वो वाली कि यार 6 महीने पे जाके खुद की लोकेशन बताओ, इसको इसमें ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये उसके मुकाबले थोड़ा बेटर है। ठीक है। साथ ही साथ इसमें वही वाली बात थी कि आप वो वोट नहीं दे सकते, इलेक्शन के प्रोविज़न्स जो है, इलेक्शन में आप खड़े नहीं हो सकते, ये सारी चीज़ें इसमें थी। अब हुआ क्या कि भाई 2015 तक तो ये दोनों ही चीज़ें पैरेलल चल रही थी।
एक तरफ PIO कार्ड भी चल रहा था, एक तरफ OCI जो कार्ड होता है वो भी चल रहा था। अब इससे जो ये जो ओवरसीज़ जो इंडियंस थे उनमें अक्सर कन्फ्यूज़न बनी रहती थी। कई लोग तो समझ भी नहीं पाते थे कि हमें PIO कार्ड लेना चाहिए या OCI कार्ड लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न बनी रहती थी। इस चीज़ को मोदी सरकार ने समझा और 2015 में ये एक अमेंडमेंट लेकर आए इस एक्ट में, और इन्होंने क्या किया कि जो PIO कार्ड होल्डर्स थे ना उनको मर्ज कर दिया गया OCI कार्ड होल्डर के साथ, और कहा कि भाई अब से सिर्फ OCI कार्ड होल्डर ही होगा, ठीक है, PIO कार्ड होल्डर ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें कर दी थी। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब अगला सवाल ये आता है कि मान लीजिए किसी को अगर हमने मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप दे दी इंडिया की, तो क्या उसकी ओवरसीज सिटीजनशिप हमेशा के लिए रहेगी? तो इसका जवाब है नहीं। दो तरीके से जा सकती है। पहला, रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब ये है कि भाई वो खुद ही कह दे व्यक्ति कि भाई मैं छोड़ना चाहता हूँ। उसके लिए उसको मतलब एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि भाई मैं जो ये OCI कार्ड होल्डिंग है इसको मैं छोड़ना चाहता हूँ। उसको गवर्नमेंट के पास जाके उसको ये चीज़ रजिस्टर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो उसका जो सिटीजनशिप है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कार्ड बना है वो उसका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि भाई वो अगर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया छोड़ता है, तो उसके साथ साथ उसके स्पाउस और उसके जो बच्चे होंगे उनका भी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो कार्ड होल्डर है वो कैंसिल को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैंसिलेशन हो जाए। कैंसिलेशन कैसे हो जाए? कैंसिलेशन ऐसे हो जाए कि भाई सरकार को लगे कि भाई ये जो पर्सन है जिसको हमने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दे रखी है, ये कुछ ऐसे काम कर रहा है जो भारत के ही खिलाफ है, ठीक है। या फिर मान लीजिए उसने कुछ गलत सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा दिए और गलत तरीके से उसने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर ले लिया, या वो भारत के संविधान के प्रति डिसलॉयल है, डिसअफेक्शनेट है, ठीक है, या वो किसी वॉर में जो एनिमी कंट्री है उसका साथ दे रहा है, ठीक है। इस तरीके के अगर वो कुछ भी चीज़ें कर रहा है तो भारत सरकार के पास ये अधिकार है, वो उसका ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है वो कैंसिल कर सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एनआरआई इंडियंस ही होते हैं, इंडियन सिटीजन ही होते हैं, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए वो कहाँ रहते हैं? भारत से बाहर। PIOs पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके पास कभी उसके उनके फादर या ग्रैंड फादर, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स कभी किसी के पास इंडियन पासपोर्ट रहा होगा, ठीक है, लेकिन अब वो इंडियन सिटीज़न नहीं है, किसी और देश के सिटीजन बन गए हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI, जो कि PIOs को ही मिला था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को ही एक स्टेटस दिया गया था ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है हमें बिल्कुल भी, ये सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप बैन है, ठीक है। ये सिटीजनशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अगर आप OCI कार्ड अपना बनवाते हैं तो आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं जो कि आपको नहीं मिलते हैं। इसलिए वीज़ा फ्री एंट्री वगैरह मिल जाती है, कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं क्योंकि आप कभी भारत के सिटीजन रहे हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप जो हैं वो डुअल सिटीजनशिप नहीं ले सकते, ठीक है। तो आई होप आपको PIOs, NRI और जो ये OCI होता है इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी, आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।